हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज देखो एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ। वैसे तो देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोटियोमिक्स। प्रोटियोमिक्स का चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्कूल लेक्चर, किसी भी रिलेटेड आप लोग बायोलॉजी से रिलेटेड अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे CSIR नेट हो, चाहे ICAR नेट हो, DBT JRF हो, कोई भी हो, सभी में प्रोटियोमिक्स का जो क्वेश्चन है वो हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, और हर सिलेबस में इसको मेंशन किया गया है। अपन सिंपल सी चीज़ें जो इससे फैक्ट बनते हैं केवल उन्हीं के बारे में आज डिस्कस करेंगे। प्रोटियोमिक्स, देखो प्रोटियोमिक्स जो है वो दो चीज़ों से बना हुआ है, इसके नाम से भी है प्रोटियोमिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे प्रोटियो 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 का मतलब होता है यहाँ पर प्रोटीन। ये हो गई प्रोटीन। ठीक है, अब प्रोटियोमिक्स है क्या? प्रोटियोमिक्स एक टेक्निक कह सकते हैं अपन। क्या कह सकते हो आप? इसे टेक्निक कह सकते हो या एक मेथड भी कह सकते हो आप। ठीक है ना, मेथड। अब अपन देखेंगे कि ये मेथड यूज कहाँ पे आता है, ये टेक्निक क्यों यूज में आती है। तो यहाँ पर नाम से इसके प्रोटियो का मतलब प्रोटीन है। तो प्रोटीन की आप क्या करना चाहते हो? स्टडी करना चाहते हो। इसका मतलब अगर इसकी अपन एक लाइन में डेफिनेशन लिखें तो क्या हो सकती है? देखो, स्टडी ऑफ ए प्रोटीन या कंप्लीट सेट ऑफ प्रोटीन ऑफ ए ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ पर अपन देखेंगे स्टडी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की जो स्टडी है वही वैसे देखा जाए तो क्या कहलाता है? प्रोटियोमिक्स कहलाता है। इन ए ऑर्गेनिज्म, इन ए ऑर्गेनिज्म एट ए पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर किसी एक ऑर्गेनिज्म में, किसी एक सेल में, किसी एक सेल में कौन सी प्रोटीन एक्सप्रेस हो रही है, उनकी स्टडी करना ही क्या कहलाता है? प्रोटियोमिक्स कहलाता है। ठीक है, तो प्रोटियोमिक्स क्या है वापस से बता रहा हूं आपको। स्टडी ऑफ प्रोटीन इन एन ऑर्गेनिज्म और ए पर्टिकुलर टाइम, किसी एक टाइम पर एक ऑर्गेनिज्म में उस प्रोटीन जो बनती है या प्रोटीन जो एक्सप्रेस होती है, उन सभी एक्सप्रेस प्रोटीन की स्टडी करना ही क्या कहलाता है? प्रोटियोमिक्स कहलाता है। ठीक है, यहां से अपन देख सकते हैं देखो, एक डेफिनेशन अपन लिख सकते हैं इसमें, सिंपल सी है। प्रोटियोमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोटीन, या फिर आप कह सकते हैं स्टडी ऑफ टोटल प्रोटीन दैट आर expressed in an organism at a given time। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर कितने जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं उनकी स्टडी करना ही क्या कहलाता है? प्रोटियोमिक्स कहलाता है। इसका मतलब देखो, स्टडी ऑफ टोटल प्रोटीन दैट आर एक्सप्रेस्ड इन एन ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब अपन कह सकते हैं, ये चीज़ें अगर आपको समझना है कि प्रोटियोमिक्स से किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति, पर्टिकुलर इंसान या कोई भी ऑर्गेनिज्म के एक विशेष लक्षण को अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो, एक्सप्रेशन ट्रेट भी कह सकते हैं अपन, एक्सप्रेशन ट्रेट्स किसकी स्टडी कर सकते हैं? सुन, कोई भी जो एक्सप्रेशन ट्रेट होते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग टाइम पे अलग अलग जीन जो होते हैं वो एक्सप्रेस होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं उसमें एक्सप्रेशन होते हैं। जैसे अपने जरूर थोड़ी सभी जीन सभी टाइम पे एक्सप्रेस हो, अलग अलग जीन होते हैं, अलग अलग टाइम पे एक्सप्रेस होते हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रोटीन्स बनती है। अब यहाँ पर एक टर्म आया है कि एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। देखो, एक्सप्रेशन अपन सबसे पहले एक थोड़ा सा टर्म देखते हैं अपन।
सबसे पहले कोई भी आपका जो डीएनए है, सबसे पहले अपन देखें या जीन, कि भी जीन क्या है। जीन क्या है? किसी भी डीएनए का फंक्शनल जो फ्रेगमेंट है, डीएनए का फंक्शनल फ्रेगमेंट क्या कहलाता है? उसका जीन कहलाता है। जीन मतलब छोटा सा पार्ट है, फ्रेगमेंट है। किसका फ्रेगमेंट है? डीएनए का। यहां पर अपन देखेंगे। अब अपन देखें कि डीएनए का जो एक्सप्रेशन, किसी भी चीज का एक्सप्रेशन जब होता है तो उसमें क्या होता है? डीएनए में जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है वो कन्वर्ट किस में होती है? एमआरएनए में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। इसका मतलब सभी जीन सभी टाइम पे एक्सप्रेस नहीं होते हैं, अलग अलग जीन अलग अलग टाइम पे एक्सप्रेस होते हैं और अलग अलग प्रकार की डिफरेंट टाइप्स क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनती है। इसका मतलब कौन सा जीन एक्सप्रेस हो रहा है उस टाइम पे वही प्रोटीन आपकी बन सकती है। और उन्हीं प्रोटीन की आप क्या करना चाहते हो? यहाँ पर स्टडी करना चाहते हो कि पर्टिकुलर किसी टाइम पर किसी व्यक्ति किसी सेल में कौन सी प्रोटीन्स एक्सप्रेस हो रही है। उस कंप्लीट प्रोटीन की जो स्टडी है उसे ही अपन क्या कहते हैं? प्रोटियोमिक्स कहते हैं। तो प्रोटियोमिक्स का मतलब हुआ स्टडी ऑफ ऑल प्रोटीन्स एक्सप्रेस्ड इन ए ऑर्गेनिज्म एट ए गिवन टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी ऑर्गेनिज्म में जितनी भी प्रोटीन एक्सप्रेस हो रही है उनकी अगर आप अध्ययन या उनकी स्टडी करना चाहते हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा? प्रोटियोमिक्स कहलाएगा। एक्सप्रेस हो रहे हैं, जितनी भी एक्सप्रेस हो रही है उनकी केवल। ठीक है। अब अपन देखेंगे इसकी स्टडी करने के लिए प्रोटियोमिक्स का जो टाइप है। प्रोटियोमिक्स 3 प्रकार के जनरली अपन स्टडी करते हैं। कितने प्रकार के करते हैं? 3 प्रकार की स्टडी अपन करते हैं। देखो प्रोटीन की आप ये जो प्रोटियोमिक्स है उसकी स्टडी क्यों करना चाहते हो? एम ये कह सकते हैं अपन, क्यों करना चाहते हैं अपन स्टडी, क्यों कर रहे हैं? प्रोटियोमिक्स पढ़ क्यों रहे हैं? प्रोटियोमिक्स पढ़ रहे हैं क्योंकि ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन एक मुख्य घटक है। ठीक है। सभी जीवों का प्रोटीन एक मुख्य घटक है जो विभिन्न प्रकार के फंक्शन करता है, जो विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं? फंक्शन परफॉर्म्ड, डिफरेंट प्रकार के फंक्शन परफॉर्म्ड करते हैं। उनका अध्ययन अपन करना चाहते हैं कि प्रोटीन एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है। हाउ टू इंटरेक्ट प्रोटीन ईच अदर। अलग अलग प्रोटीन है वो कैसे इंटरेक्ट करती है। हाउ टू इंटरेक्ट प्रोटीन टू प्रोटीन्स। अलग अलग प्रोटीन एक दूसरे के साथ में कैसे रिएक्शन करती है। किसी प्रोटीन की स्ट्रक्चर क्या होती है? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। उन प्रोटीन का फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ प्रोटीन। फंक्शन ऑफ प्रोटीन। कौन सी कंडीशन में कौन से जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, कौन सी कंडीशन में कौन से प्रोटीन्स बन रहे हैं। कंडीशन और उस कंडीशन में एक्सप्रेस्ड प्रोटीन, एक्सप्रेस्ड प्रोटीन की स्टडी। अलग अलग टाइम पर अलग अलग जीन एक्सप्रेस होते हैं बॉडी में, अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्रोटीन्स क्या होती है? बनती हैं। प्रोटीन का मॉडिफिकेशन की स्टडी कर सकते हो, स्टडी ऑफ प्रोटीन मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन में डिफरेंट प्रकार के मॉडिफिकेशन, लगभग 200 प्रकार के मॉडिफिकेशन इनमें देखने को मिलते हैं। तो उन सभी की स्टडी आप किस में कर सकते हो? प्रोटियोमिक्स में कर सकते हो। मेन एम अपना यही है कि प्रोटीन की स्टडी करना है। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में कौन सी प्रोटीन एक्सप्रेस हो रही है, उन सभी एक्सप्रेस्ड प्रोटीन की स्टडी अपन करना चाहते हैं। इसके टाइप्स अगर अपन देखेंगे, प्रोटियोमिक्स,
प्रोटियोमिक्स के टाइप अगर अपन देखेंगे तो 3 प्रकार के जनरली आप टाइप इसकी देख सकते हो। पहला आ जाएगा प्रोटियोमिक्स का एक्सप्रेस्ड प्रोटियोमिक्स, एक्सप्रेस्ड प्रोटियोमिक्स। सेकेंड प्रकार का आ जाएगा कि आप फंक्शन चेक करना चाहते हो, कौन सी प्रोटीन आगे जाके काम क्या करती है, वो एंजाइम बनेगी, कोई हार्मोन बनेगा या कोई एंटीबॉडी बनेगी, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, वो क्या चीज़ें हैं, तो उनके बारे में फंक्शन प्रोटियोमिक्स, ये भी प्रोटियोमिक्स का टाइप है। थर्ड प्रोटियोमिक्स ऐसा आता है जो केवल प्रोटीन की स्ट्रक्चर की स्टडी करना चाहता है, स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स, एक ये है। देखो इसमें केवल अपन एक्सप्रेस्ड प्रोटियोमिक्स, केवल जो कौन से जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं उनका अध्ययन अपन करना चाहते हैं, कौन सी प्रोटीन एक्सप्रेस हो रही है उनकी स्टडी आप करना चाहते हैं, तो वो कहलाएगा एक्सप्रेस्ड प्रोटियोमिक्स। फंक्शन प्रोटियोमिक्स, कौन सी प्रोटीन जो एक्सप्रेस हुई है उन प्रोटीन का फंक्शन क्या है, उनकी स्टडी आप करना चाहते हो, क्या वो प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन है, क्या वो प्रोटीन किसी आरएनए के साथ में बाइंड होगी, क्या वो प्रोटीन किसी डीएनए के साथ में जाके बाइंड होगी, क्या वो प्रोटीन कोई एंजाइम के रूप में काम करेगी, क्या वो प्रोटीन कोई हार्मोन्स बनाएगी, कोई एंटीबॉडी बनाएगी, क्या एंटीजन बनाएगी, ये क्या करेगी, वो उन सब का फंक्शन आ जाएगा इसमें प्रोटियोमिक्स की स्टडी से। स्ट्रक्चर, इसमें 3D स्ट्रक्चर, 3D प्रोटीन की स्ट्रक्चर, ठीक है ना, किसी भी प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर ज्ञात करने के लिए आप स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स यूज में ले सकते हो। अब एक अपन देखेंगे इनमें कि प्रोटियोमिक्स को स्टडी अगर अपन करें तो कैसे अपन कर सकते हैं। एक इसमें थोड़ा सा और टर्म अपन जोड़ सकते हैं। देखो एक्सप्रेशन मैंने अभी भी बताया नहीं, शायद एक्सप्रेशन बीच में रह गया। एक्सप्रेशन का मतलब है कोई भी एक जीन होता है, वो जीन एक्सप्रेस होकर अपने प्रोडक्ट बना सके, वो जो प्रोसेस, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जीन एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं। प्रोटीन एक्सप्रेशन भी वही है कि कोई भी प्रोटीन एक्सप्रेस होती है तो वो कौन से स्टेज से गुजरती है। प्रोटीन एक्सप्रेशन का मतलब है कोई भी प्रोटीन जो नई बनी है, कोड हुई है, वो जाके क्या फंक्शन कर रही है, उसे अपन क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने टर्म आपको बताया था अभी, जीनोम। जीनोम तो किसे कहते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें पूरे कंप्लीट सेट ऑफ जीन, ठीक है ना, उस ऑर्गेनिज्म में कितने प्रकार के डीएनए है, कितने प्रकार के जीन है, उसका जो कलेक्शन है उसे अपन क्या कहते हैं, जीनोम कह सकते हैं। कंप्लीट सेट ऑफ जीन और डीएनए इन ए ऑर्गेनिज्म, वो उसको क्या कहलाएगा, जीनोम कहलाएगा। ठीक है। जीन एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, कोई भी जीन जो है वो क्या बनाता है, जीन है, जीन से क्या बनेगा, पहले एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगी। ये प्रोटीन क्या करती है, फंक्शन करती है। तो ये जो स्टेप है कि कोई भी जीन या कोई भी डीएनए का फ्रैगमेंट हो जो अपने प्रोडक्ट बनाए और उन प्रोडक्ट को आगे जाके कहीं काम करने में यूज में लेता है, तो वो प्रोसेस जो है वो क्या कहलाएगी, जीन, डीएनए, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, और वो आगे जाके फंक्शन करे। तो ये इसके क्या है, प्रोडक्ट है। ये क्या है, इसके प्रोडक्ट। तो कोई भी जीन अपने जो प्रोडक्ट बनाता है उस प्रोसेस को क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन कहलाता है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं जीन का इफेक्ट जो है वो किसके ऊपर दिखाई देना चाहिए, फंक्शन के ऊपर। फंक्शन के ऊपर दिखाई देना चाहिए, उसके ट्रेट के ऊपर दिखाई देना चाहिए, उसके कैरेक्टर के ऊपर कुछ चेंजेस आने चाहिए, तो उसका क्या होता है, फंक्शन हो सकता है या जीन एक्सप्रेशन कह सकते हैं। अब अपन इसको देख सकते हैं कि जीन आपका पहला जैसे टाइप है इसका एक्सप्रेस्ड प्रोटियोमिक्स। एक्सप्रेस्ड प्रोटियोमिक्स को आप कैसे चेक कर सकते हो, किसी भी सेल में कौन सी जीन एक्सप्रेस, जैसे मान लो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे अंदर कौन से जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, अलग जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं। जब मैं बैठता हूँ तब अलग जीन एक्सप्रेस होते हैं। तो मतलब कुछ कर रहा हूँ, एग्रेसिव हूँ, साइलेंट हूँ, किसी से टॉक कर रहा हूँ,
आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, उन सभी कंडीशन में अलग अलग जीन एक्सप्रेस होते हैं। एक टाइम पर सभी जीन एक्सप्रेस नहीं हो सकते हैं। तो जो जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं वहाँ उनके कन्फर्म है, वहाँ क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी। उन्हीं प्रोटीन को अपन क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। देखो एक्सप्रेशन का मतलब है यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। किसमें, एक तो नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल टू कैंसर सेल। कैंसर सेल की स्टडी कर सकते हो कि क्या नॉर्मल सेल में जो जीन एक्सप्रेस होते हैं वही कैंसर सेल में एक्सप्रेस हो रहे हैं क्या, या उनमें ऐसा क्या चेंज हुआ उस प्रोटीन के अंदर कि नॉर्मल सेल में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन कैंसर सेल में उन प्रोटीन की स्ट्रक्चर चेंज हो गई, जो जाके क्या कर रही है, मिसबिहेव कर रही है, मिस फंक्शनल कर रही है, एबनॉर्मलिटीज कर रही है। तो आपकी बॉडी में अनलिमिटेड सेल क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो उनकी जो स्टडी अपन कर सकते हैं वो कंपैरेटिव प्रोटीन की स्टडी जो अपन करते हैं वो करते हैं एक्सप्रेशन प्रोटियोमिक्स। एक्सप्रेशन प्रोटियोमिक्स में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी आपके पास में सैंपल है, सैंपल आपने कोई भी कैंसर सेल से लिया है या कोई भी नॉर्मल सेल से लिया है, आपने क्या करना है, सैंपल के रूप में आपको क्या करना है, एमआरएनए एमआरएनए आइसोलेट लिया है। एमआरएनए आइसोलेट किया है, कब किया है, जब कोई वो सेल है कोई पर्टिकुलर ट्रेट शो करती हो, मतलब वो कैंसर सेल है तो अपने आप में कैंसर ट्रेट कर रही है, वो ट्यूमर है तो ट्यूमर कर रही है अपना, कोई अदर कलर का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले उस सेल से क्या करना है, एमआरएनए को आइसोलेट करना है। एमआरएनए जो होता है वो अनस्टेबल होता है, एमआरएनए क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इसको पहले अनस्टेबल को स्टेबल कन्वर्ट करने के लिए इसे डीएनए बनाना पड़ेगा, और जब एमआरएनए से डीएनए बनता है तो उसे क्या कहते हैं, सीडीएनए कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। ये कैसा होता है, स्टेबल कहते हैं, ठीक है। ये जो सीडीएनए है इनको अपन क्या करते हैं, रेडियो लेबल्ड करते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं फ्लोरोसेंट डाई से लेबल्ड करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग डाई आप यूज में ले सकते हो, डिफरेंट डाई यूज में ले सकते हो, और इस प्रकार से आपको क्या करना है, फ्रेगमेंट तैयार करने हैं। ये तो एक्ट एज ए मतलब आप कह सकते हैं प्रोब के रूप में यूज में लेंगे, इनको डिफरेंट टाइप के हो जाएंगे तो क्या बनेंगे, ये प्रोब्स बनते हैं। अब आपको जो टेक्निक आगे यूज में लेनी है किसी भी जीन को एक्सप्रेशन करने के एक्सप्रेस चेक करने के लिए, आप कौन सी टेक्निक यूज में लेते हो, डीएनए माइक्रो एरे। डीएनए माइक्रो एरे जो टेक्निक है वो यूज में लेते हो, और इसमें क्या होता है, किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को उनकी कलर के एक्सप्रेसिबिलिटी के आधार पर अपन चेक कर सकते हैं कितने जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं। यहाँ केवल अपन ये नहीं देख रहे हैं कि जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं या नहीं है, एक्सप्रेशन का लेवल क्या है, लेवल ऑफ एक्सप्रेशन। सभी जीन एक्सप्रेस होते हैं लेकिन सभी एक्सप्रेशन जीन का लेवल सेम नहीं हो सकता। कुछ जीन का लेवल बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस होते हैं, कुछ जीन कम एक्सप्रेस होते हैं, कुछ जीन नॉर्मल रहते हैं, कुछ जीन साइलेंट रहते हैं। तो एक्सप्रेसिविटी जो है वो अपन चेक कर सकते हैं, एक्सप्रेशन का लेवल चेक कर सकते हैं, कितना लेवल है। इसका मतलब जितनी ज़्यादा फ्लोरोसेंट लाइट होगी उतना ही वो जीन क्या होते हैं, एक्सप्रेस शो करते हैं। माइक्रो एरे जो है वो अपन जानते हैं, ये एक चिप है, इस चिप में काफ़ी वेल प्रेजेंट होते हैं, इस प्रकार से गड्ढे प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, माइक्रो एरे चिप कह सकते हैं इसको, डीएनए माइक्रो एरे चिप। ये डीएनए माइक्रो एरे चिप है, ठीक है। इस चिप में पहले से पूरे जीनोम की जिसकी आप स्टडी करना चाहते हो उसके क्या है, प्रोब उपस्थित, या फिर आप ये कह सकते हो सबसे पहले इसमें क्या है, सैंपल डालो। आपने सैंपल डाला, जिस सैंपल की स्टडी करना चाहते हो वो डालते हो। उस सैंपल के बाद में आपने क्या डालना है, आपके जो प्रोब अभी आपने बनाए हैं, जो डिफरेंट कलर के डाइज आपने बनाए हैं, उनको क्या है इसमें डालना है। ये आपने क्या डाला है यहाँ पर, प्रोब। अब ये प्रोब किसके साथ बाइंड होंगे, जिसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस सैंपल में सेम होगी वहाँ पर क्या होगा, बाइंड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आपने रेड कलर का डाला है, यहाँ पर आपने येलो, यहाँ पर आपने पिंक, यहाँ पे आपने ब्लू, ये कह सकते हो आप। तो इसका मतलब है कि इसमें कहाँ का सैंपल आपने लिया है, ये सैंपल कौन सा है। तो ये सैंपल का अगर ये रिकॉम्बिनेंट उसके साथ करता है, उनके डीएनए के साथ में करता है, तो जैसे ही हाइब्रिड होगा, हाइब्रिड होते ही वो क्या करते हैं, लाइट इमिट
करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, लाइट को इमिट करेंगे और डिफरेंट कलर का दिखाई देगा। तो यहाँ पर कौन से लाइट का दिखाई देगा, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर रेड लाइट, क्योंकि रेड फ्लोरोसेंट डाई पहले से यूज़ में ले रखी है आपने प्रोब के साथ में। तो यहाँ पर ये अगर एक्सप्रेस होता है, मतलब ये केवल लाइट यहाँ से इमिट होती है, तो इसका मतलब है कि इस सैंपल में जो जीन है वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पर एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो यहाँ से अपन एक्सप्रेसिविटी चेंज कर सकते हैं। एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि कितना एक्सप्रेस हो रहा है। लाइट कम इंटेंसिटी है, लाइट ज़्यादा इंटेंसिटी है, उससे ज़्यादा इंटेंसिटी, जितनी ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी होती है उतना ही जीन के कॉम्प्लीमेंट्री जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब ज़्यादा जीन है इस सैंपल में, क्या है, ज़्यादा जीन है जो यहाँ पर बाइंड हुए हैं। तो केवल वही जीन जो हैं बाइंड हुए हैं जो एक्सप्रेस हो रहे हैं। इसका कोई कॉम्प्लीमेंट्री तो उसी से लिया अपने, प्रोटीन से ही, मतलब उस सेल से लिया, एमआरएनए से बनाया अपने ये। तो अलग अलग लेवल का जो फ्लोरोसेंट लाइट है वो इमिट होती है, उसकी इंटेंसिटी याद की जाती है। इंटेंसिटी के आधार पर अपन कह सकते हैं कौन सा जीन है वो ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहा है, कौन सी प्रोटीन से वो ज़्यादा एक्सप्रेस हो रही है। तो इसको स्टडी करने के लिए एक तो ये यूज में ले सकते हैं डीएनए माइक्रो एरे चिप, एक तो ये यूज में ले सकते हो। इसके अलावा मास स्पेक्ट्रोमेट्री, मास स्पेक्ट्रोमेट्री भी यूज में ले सकते हो। एक अपन जो 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसकी स्टडी भी, ये भी इसमें मेथड यूज में, कई बार अगर पूछा जाए कि प्रोटियोमिक्स में कौन से मेथड्स आप यूज में ले सकते हो, तो 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज में ले सकते हो, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज में ले सकते हो, माइक्रो एरे चिप की सहायता से आप याद कर सकते हो। तो ये सभी चीज़ें जो है इसमें मेथड यूज में आते हैं कि आप कैसे भी किसी भी प्रोटीन का एक्सप्रेशन देख सकते हो कि उस ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन कितनी एक्सप्रेस हो रही है और किस कंडीशन में एक्सप्रेस हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक जैसे मान लो कि सभी एक कोशिका है, एक सेल है, इस सेल में नंबर ऑफ जीन है वो सबके सेम है। जैसे मान लो अपने अंदर 46 क्रोमोसोम है, 46 में से अपने अंदर जो जीन है, जीन कितने हैं अपने अंदर, लगभग 30,000 से 34,000, 30,000 के 32,000 33,000 भी कह सकते हैं, कई बार एग्जाम में आता है। तो इतने जीन हैं, इतने जीन जरूर थोड़ी एक साथ एक्सप्रेस होते हैं, इनमें से कुछ जीन ही एक्सप्रेस होते हैं पर्टिकुलर टाइम पे। इसका मतलब अलग अलग जीन है वो अलग अलग कंडीशन में एक्सप्रेस होते हैं, और अलग अलग कंडीशन में अलग अलग जीन की एक्सप्रेसिविटी को अगर आप चेक कर सकते हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, प्रोटियोमिक्स कहते हैं। प्रोटियोमिक्स में सिर्फ इतना सा आएगा, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में, किसी इंडिविजुअल सेल में जितने भी जीन हैं उन जीन में से कितने जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं एट ए टाइम, एक टाइम पर जितने भी जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, अगर उनकी आप स्टडी कर सको तो ही क्या कहलाएगी, प्रोटियोमिक्स के नाम से कहलाएगी। तो प्रोटियोमिक्स में 3 चीज़ों की स्टडी अपन करते हैं। एक तो करते हैं उसके एक्सप्रेशन की, कितने जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं उस टाइम पर उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसमें उन प्रोटीन्स जो एक्सप्रेस हुई है उन प्रोटीन्स के फंक्शन क्या है, आगे जाके कौन से मॉडिफिकेशंस हुए हैं उस प्रोटीन्स में। एक देखें अपन स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स कि उन जो प्रोटीन्स बनी है उनकी 3D स्ट्रक्चर्स क्या होती है, उनमें कौन से एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, ठीक है, तो उनमें कौन से एमिनो एसिड्स के मॉडिफिकेशंस है, उनके फंक्शन क्या, उनकी फोल्डिंग कैसी है, 3D स्ट्रक्चर कैसी है, 2D स्ट्रक्चर कैसी है, उनमें फोल्डिंग कौन सी है, उनमें कौन से बॉन्ड्स ज़्यादा पाए जाते हैं, कौन से एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशंस है, कौन से एक्स्ट्रा प्रोटीन्स उसमें शामिल है, उन सभी चीज़ों की स्टडी अपन कर सकते हैं थर्ड वाले स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स के अंदर। तो ये कुछ इसकी स्टडी थी प्रोटियोमिक्स की। ठीक है, प्रोटियोम तो एक टर्म आता है प्रोटियोम, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या किसी पर्टिकुलर सेल में जितनी भी प्रोटीन एक्सप्रेस है उन प्रोटीन की क्वांटिटी, उन प्रोटीन को मिलाकर अपन क्या कहते हैं यहाँ पर प्रोटियोम के नाम से जानते हैं। प्रोटियोम किसे कहते हैं, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में कितनी प्रोटीन्स बनी है, कितनी प्रोटीन बनी है, उन प्रोटीन की स्टडी को क्या कहते हैं, प्रोटियोमिक्स कहते हैं, प्रोटियोम के नाम से जानते हैं। प्रोटियोम टर्म अगर अपन देखें तो किसने दिया है, तो मार्क विल्किंस ने ये टर्म जो है वो दिया है। तो प्रोटियोम जो है उनकी एक्सप्रेशन अगर अपन स्टडी करें तो फिर ये क्या कहलाएगा, प्रोटियोमिक्स
मिक्स कहलाता है। तो ये इसके कुछ विशेष प्रकार के टर्म थे। शायद इसमें कंप्लीट हो गए होंगे, आपसे इसमें से कुछ चीज़ें बचे नहीं है वैसे तो, क्योंकि प्रोटियोमिक्स में कोई विशेष है नहीं। ठीक है, तो ये प्रोटियोमिक्स का एक छोटा सा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू।